ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 14 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ LPG ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा लाइव बने हुए ने। केशव जी की कुछ जानकारी है जिथे कि LPG कमर्शियल जड़े सिलेंडर ने उन्होंने कीमतों के विच वाधा होया। देखिए, इजराइल और ईरान युद्ध का सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है और आज जो घरेलू गैस सिलेंडर और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं वो ये बता रहे हैं कि युद्ध की स्थिति पूरे विश्व के लिए भयावह हो सकती है। और यही बड़ी बात है कि 60 रुपए अगर मैं बात करूं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों पे और 100 रुपए से ज्यादा जो है वो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम आज के दिन बढ़े हैं। और जो स्थानीय लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल का सबब अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं वो उनके लिए मुश्किल ही खड़े कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जब इस तरीके से महंगाई बढ़ती है तो कितना असर आप लोगों पे पड़ता है? आज के दिन 60 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। फर्क सबके ऊपर पड़ता है भाई। हाँ, इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से आदमी पैसे लाएंगे? मजदूरी करके लेके आते हैं पैसे। आपको क्या लग रहा है जो महंगाई अभी बढ़ रही है, युद्ध में जो स्थिति बनी हुई है पूरे विश्व भर में, कितना असर उसका भारत पर है? और जो महंगाई बढ़ रही है उस पर भी इसका असर पड़ रहा है? हाँ तो भाई महंगाई जब युद्ध हुआ तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। भारत में महंगाई तो बढ़ी रही है। भैया आप लोग इसी से कनेक्टेड हैं, इसी धंधे से कनेक्टेड हैं। आप लोग हमेशा देखते हैं कभी दाम कम होते हैं कभी बढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके से 60 रुपए बढ़ जाना, कॉमर्शियल पे 100 रुपए से ज्यादा बढ़ जाना दिखा रहा है कि आगे आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा जी। ये तो बढ़ने का बहुत बड़ा वो है, और ये कस्टमर को भी दिक्कत है, हमारे को भी दिक्कत है लगाने में भी जी। अभी जब 60 रुपए रेट बढ़ा है और ये जानकारी कह रहे कि आगे जैसे युद्ध की स्थिति है आगे और पैसे बढ़ेंगे, तो आप लोग जब लोगों के बीच जाते तो उनका क्या कहना होता है? इस तरीके से कस्टमर पैसे देने को भी हिम्मत नहीं होती है, देने को लिए परेशान होते हैं। कितना पैसे कहाँ से, सब मजदूर आदमी कहाँ से लाएंगे पैसे? इतनी महंगाई कौन झेलेगा? हम भी सब दिक्कत होती है लगाने में सिलेंडर भाई। 950 के आसपास का आप सिलेंडर हो जाएगा आज से। कॉमर्शियल वाला 100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। तो एक साथ इतना महंगाई होना कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किल है। मुश्किल बिल्कुल है जी। लेकिन युद्ध की स्थिति बनी हुई है, बाकी देशों में सरकार इस तरीके का तर्क दे रही है, तो लगता है ये बात जनता समझ पाएगी? अब जनता बिल्कुल समझेगी जी। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं जो लगातार इस पूरे जो LPG और घरेलू कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के उससे जुड़े हुए हैं। आप लोग समय समय पर देखते रहे हैं कि कभी रेट कम हुए हैं, कभी इस तरीके से रेट बढ़े हैं, तो अब क्या आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो जो सामान्य वर्ग है जिसके पास बहुत कम पैसा है, बहुत मुश्किल से वो सिलेंडर के लिए पैसा जुड़ाता है, तो कितना मुश्किल उसके लिए होता है? बहुत मुश्किल होता है। कस्टमर के पास खाने का भाई पैसे नहीं निकल रहे हैं जल्दी। 2 दिन में 3 दिन में हम सब उधार भी लगाते हैं, क्या करें? देना पड़ता है। उसका चूल्हा बंद हुआ है। मतलब आप कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बाद में पे कर देना ले लेते हम लोग, अपने जेब से डाल के देते हैं यहाँ एजेंसी वालों को। वहाँ किसी के पास निकलता ही नहीं, पैसे नहीं होता है। उनके साथ लंबे टाइम से कनेक्ट हो, आप उन्हीं के पास डिलीवरी का जाना आना होता है तो देना पड़ता है। बकाया महंगाई का असर है आपकी जेब पर भी है और सबकी जेब पर, सबके जेब पे असर है। और हमारे जेब पे भी है और सबके जेब पे भी है, क्योंकि सभी को भी सोचना चाहिए कितनी महंगाई आ गई। हमारे घर में भी आता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि आप भी कस्टमर हो, लेकिन आप भी घर में सिलेंडर हम धूप में बना रहे, हमारे घर में भी नेचुरल आता है, तो जाहिर सी बात है हमारे जेब से भी पैसे निकल रहे, तो हमें भी पता है ना महंगाई। युद्ध हो रहा है, क्या लगता है युद्ध का असर है? और अभी ये स्थिति है जब पूरे देश में, पूरे विश्व भर में स्थिति बनी हुई है, तो कितना देश के लोग तैयार हैं अगर आने वाले समय में स्थितियां और खराब होती हैं पूरे विश्व भर में? तो दिक्कत तो नेचुरल आम लोगों को ही आएगी, हम जैसे गरीब को ही आएगी। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं, इनका निश्चित तौर पर यही कहना है कि जब दाम इस कदर बढ़ते हैं
तो आम जनता को इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ता है। और जहां महंगाई एक तरफ कमर तोड़ रही है, वहीं वैश्विक स्तर पर इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इजराइल और ईरान की जो जंग स्थिति बनी हुई है, वहां उसका असर अब भारत पर दिख रहा है। अमेरिका ने कहा है कि अब भारत एक साल जो एक महीने तक और रूस से तेल खरीद सकता है। क्या अब आने वाले समय में डीजल, पेट्रोल, ये तमाम चीजें भी महंगी होंगी, इस पर भी लगातार वैश्विक स्तर पर नजर बनी हुई है। लेकिन ये जरूर समझा जाए कि जो स्थानीय लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो आज यही कह रहे हैं कि भाई महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है और उनकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਆਪਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ? देखिए, बिल्कुल लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि जब वैश्विक स्तर पर इस तरीके की स्थिति होती है तो सरकार ने ये कहा है कि हमारी कोशिश ये है कि चाहे पेट्रोल डीजल का स्टॉक हो या जो ऊर्जा संयंत्र हो, वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन ये जरूर हमें समझना होगा, जब युद्ध की स्थिति होती है तो सरकार कोशिश करती है कि ऐसी स्थिति में जो तमाम ऊर्जा संयंत्र हैं उनका एक पर्याप्त स्टॉक हमारे पास हो। कभी भी इस वक्त जो वॉर 3 की विश्व युद्ध का स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सरकारें भी इस कोशिश में है कि कल जब हमें किसी तरीके की ऊर्जा की स्थिति हो, किसी तरीके की ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो हमारे पास पर्याप्त स्टॉक हो। जब किसी दूसरे देश में स्थितियां खराब हो